न्याय अगर उचित हो तो युगों युगों तक मिसाल बन जाती है, लेकिन अगर न्याय तर्कसंगत या उचित न हो तो समाज में असुरक्षा की भावना पनप जाती है। मैं भाग्य आज आपको न्याय का पाठ पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी अवस्था में न्याय के मर्म को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी या अपनों की गलती होने पर न्याय से मुंह छुपाने लगते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित। लेकिन मेरी आज की कहानी आपको ये बात सिखलाएगी कि राजा या रंग सभी के लिए न्याय एक ही होना चाहिए। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले शुरुआत की 4 राशियों के हाल के बारे में जान लेते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। मन की समस्या हो सकती है, कारोबार में सावधानी रखें, गुड़ खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति का योग है। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा की संभावना है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 75। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन हो सकता है। धन का लाभ होगा। परिजनों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। कर्क राशि, करियर में उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 95। मैं आपको न्याय की सीख दे रहा था। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप न्याय की परिभाषा आसानी से समझ पाएं। अयोध्या के राजा सगर न्यायप्रिय शासक थे। प्रजा के दुख सुख में वो हमेशा सहभागी रहते थे। एक दिन वो दरबार में बैठे थे। दरबार ने आकर उन्हें बताया कि अयोध्या के कुछ प्रमुख लोग उनसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज सगर ने उन्हें दरबार में बुलवा लिया। उन्होंने महाराजा को सिर झुकाकर नमस्कार किया और बैठ गए। महाराजा ने कुशल क्षेम पूछी तो उनमें से एक रो पड़ा। महाराजा को समझते देर नहीं लगी कि ये सब किसी दुख से पीड़ित होकर आए हैं। आखिर उस युवक के रोने की वजह क्या थी? ऐसा क्या हुआ था कि प्रजा के मन में आंसू आ गए? बताऊंगा, धीरज तो रखिए। लेकिन कुछ और राशियों के राशिफल जान लेते हैं। सिंह राशि, विवाद से बचें। परिवार में लाल फल का दान करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। दिखावे और प्रदर्शन से बचें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन का योग है। संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 88। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 90। हाँ, तो मैं अयोध्या के राजा सगर की बात कर रहा था। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ लोग राजा से मिलने आए और अपनी बात कहते कहते रो पड़े। महाराजा ने कहा, आप निसंकोच बताइए कि आपको मेरे राज्य में क्या कष्ट है। महाराज, हमें लाचार होकर यहाँ आना पड़ा है। एक वृद्ध नागरिक ने कहा, महाराज, आप तो प्रजा को पुत्रों की तरह स्नेह और संरक्षण देते हैं, किंतु आपके पुत्र राजकुमार असमंजस ने राज्य में हमारा रहना दूभर कर दिया है। वो शाम को सरयू तट पर पहुंचते हैं और अबोध बालकों को नदी की उफनती धार में फेंक देते हैं। जब डूबते बालक रोते हैं तो राजकुमार जोर से अट्टहास कर अपना मनोरंजन करते हैं। भला
राजा सगर के पुत्र राजकुमार असमंजस ऐसा क्यों करते थे? मासूम बच्चों को नदी में फेंकने की क्या वजह थी और क्या राजा सगर इसका न्याय कर पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अंतिम 4 राशियों का हाल जान लीजिए। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव का योग है। महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बड़ी समस्या हल हो जाएगी। जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 79। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 62। अब बारी मीन राशि की। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। मान सम्मान मिलेगा। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 88। जैसे राजा सगर ने ये बात सुनी कि उनका पुत्र बेगुनाह बच्चों को अपने मनोरंजन के लिए नदी में फेंक देता है, वो आग बबूला हो गए। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाइए। महाराजा दरबार से महल में पहुंचे। उन्होंने राजकुमार असमंजस को अपने पास बुलाया और बोले, तुम राजकुमार हो या जल्लाद? तुम प्रजाजनों के निर्दोष बच्चों को सरयू में फेंककर मनोरंजन करते हो। मेरे राज्य में ऐसा क्रूर व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। राजकुमार भय से कांपने लगे। हाथ जोड़कर बोले, पिताजी क्षमा करें, भविष्य में ऐसा पाप नहीं करूंगा। सगर बोले, किंतु अनेक अबोध बच्चे तुम्हारे क्रूरतापूर्ण मनोरंजन के शिकार बन चुके हैं। मैं ऐसे क्रूर युवक को अपना पुत्र मानकर संरक्षण नहीं दे सकता। राजा ने उचित न्याय करते हुए असमंजस को तुरंत अयोध्या से निष्कासित कर दिया। इस कहानी से अब ये बात जरूर समझ पाए होंगे कि न्याय सभी के लिए एक समान होना चाहिए, फिर चाहे अपराध करने वाला राजा हो या रंक। अब मैं चलता हूँ, मेरे इस बात पर ध्यान जरूर देना। मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगा। अलविदा।